प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ आपका मनीष सर और फिर से आ गए आप लोगों को पढ़ाने के लिए। कौन से चैनल पे? आप लोग कमेंट करिएगा, हम नाम आज नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो आप लोग देख कर के कमेंट कीजिए कि कौन से चैनल पे हम पढ़ाते हैं। और आज आप लोगों को इंटर वाले के लिए बहुत सरप्राइज़ विषय है। आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कौन-सा विषय? हिंदी। कौन-सा विषय? चैप्टर 1 का हिंदी। बातचीत, बातचीत। बातचीत प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कौन-सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा? बातचीत। जिसके लेखक कौन से हैं? बालकृष्ण भट्ट। चलिए ध्यान दीजिए। क्लास 12 के हिंदी पढ़ाएँगे, लेखक परिचय, बातचीत, लेखक का परिचय कराएँगे आज। सबसे आसान भाषा में क्लास 12 के जो है अब कहाँ मतलब हम लोग किताब स्टार्ट कर चुके हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। खाली एमसीक्यू बचा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा, वो गिरेगा इस पर देखो। गिरेगा, एकदम मत उठेगा। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे 12th के जो है हिस्ट्री क्या बोलते हैं उसको, हिस्ट्री हो चुका है, हिंदी आज स्टार्ट कर दिए, ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगा, होम साइंस भी स्टार्ट होगा, पॉलिटी भी स्टार्ट होगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब हम आप लोगों के बीच लेकर आएँगे, ठीक है प्यारे बच्चों? आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में, चाहे कोई भी रिलेटिव में जो इंटर क्लास में हैं, उसको आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि हमारा चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा मटेरियल आप लोगों के बीच लेकर आए। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, तो बातचीत लेखक परिचय इसको थोड़ा-सा कुछ समझ लीजिए हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए देखिए, कुछ हम जो बताना चाह रहे हैं इसे समझिएगा। जैसे हिंदी होता है, पहले इसके बारे में ज़िक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं हिंदी, ठीक है? ये हिंदी जो है 100 मार्क्स के परीक्षा में पूछेगा। कितना मार्क्स के? 6 100 मार्क्स के, ठीक है? 100 नंबर के हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है? परीक्षा में, ठीक है? 100 मार्क्स के पूछा जाएगा, ठीक है? जिसमें से व्याकरण रहेगा, व्याकरण रहेगा, व्याकरण रहेगा, उसके बाद किताब से रहेगा, किताब से रहेगा, ठीक है? ये दोनों मिला के कितने मार्क्स के पूछे जाएँगे? 100 मार्क्स के पूछे जाएँगे, ठीक है प्यारे बच्चों? 100 मार्क्स के। अभी जो हम आप लोगों को लेखक परिचय कराएँगे, वो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, ठीक है? और सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, समझिएगा। 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 नंबर के जो है एमसीक्यू पूछेगा, एमसीक्यू, ठीक है प्यारे बच्चों? 100 नंबर के आपसे क्या पूछा जाएगा? एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है? 100 नंबर के एमसीक्यू। आपको जवाब कितना नंबर का देना है? 50 नंबर, 50 को के जवाब देना है। 100 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 को के जवाब देना है। कोई 50 को के, कोई 50 को जवाब देना है, ठीक है प्यारे बच्चों? उसके बाद है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से जो है वह कितना नंबर के पूछा जाएगा? 50 नंबर के, ठीक है? सब्जेक्टिव से कितने नंबर के पूछे जाएँगे? 50 नंबर के, तो 50-50 मिला के कितना होगा? 100। अब बाकी जो सब्जेक्टिव में 50 नंबर के क्या-क्या पूछे जाएँगे, वो हम आपको डिटेल्स में बताएँगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। एक वीडियो आएगा, ठीक है? फुल डिस्क्रिप्शन कि निबंध कितने नंबर का रहता है, लॉन्ग कितना नंबर का रहता है, एप्लीकेशन कितने नंबर का रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों? वो फुल डिस्क्रिप्शन आपको अगला वीडियो जो आएगा, वो फुल मतलब उसी पर डिटेल्स आएगा, ठीक है? तो अभी इस पर चर्चा करते हैं, व्याकरण में भी बता देंगे कौन सी कितना नंबर की पुस्तक, पूरा फुल्ली डिटेल्स में लेके आएँगे प्यारे बच्चों, ठीक है? अभी लेखक परिचय करते हैं, चलिए। लेखक परिचय, हाँ। बातचीत, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। पहला चैप्टर है बातचीत। पहला चैप्टर क्या है? बातचीत, जो कहानी वाला है, बातचीत, ठीक है? पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? बातचीत। बातचीत के लेखक कौन से हैं? तो बालकृष्ण भट्ट है। आपसे पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है? बातचीत ललित निबंध साहित्य की विधा है। बातचीत जो है ललित निबंध की क्या है? विधा है। तो बातचीत जो है वह क्या है? ललित निबंध है, निबंध है। ये कहानी नहीं है, ठीक है? ये जो है जीवनी नहीं है, ये क्या है? ललित निबंध है, ठीक है? निबंध है, एक तरह से बातचीत जो है वह निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून को हुआ था, ठीक है? 23 जून को हुआ था और 1844 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? ये लेखक का परिचय कर रहा है, लेखक का फुल डिटेल्स जानना है, ठीक है प्यारे बच्चों? उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। उनके पिताजी को जो नाम था, बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी का नाम था, वह क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। उनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। मतलब बेनी प्रसाद भट्ट जो थे, वह क्या थे? व्यापारी थे। व्यापारी का काम करते थे, मतलब बिज़नेस करते थे, ठीक है प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। उनके माता का नाम पार्वती देवी था। मतलब बालकृष्ण भट्ट के जो माता का नाम है, वह क्या था? पार्वती देवी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों? उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को
उनका निधन हो गया था। मतलब उनकी जो मृत्यु हुई थी 20 जुलाई को हो गया था, 1914 ईस्वी को वो जो है देहांत हो गए, मर गए, ठीक है। 1877 ईस्वी में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। मतलब हिंदी प्रदीप जो है वह मासिक पत्रिका है, मतलब मासिक पत्रिका कहने का मतलब 1 महीना में 1 बार आता है, ठीक है। तो उन्होंने रिलीज़ किया, निकाला 1877 ईस्वी में। किसने? हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है निकाले थे, ठीक है, मासिक पत्रिका, ठीक है प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उनका उपन्यास। अब उनकी रचनाएँ, उन्होंने क्या-क्या रचनाएँ की थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? तो उपन्यास 100 अजान, एक सुजान, फिर नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्तवैरी, ठीक है? उसके बाद उचित दक्षिणा, सद्भाव का भाव, र रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, ये सब जो है उनकी रचनाएँ हैं जो उपन्यास है, ठीक है? ये याद रखिएगा उपन्यास कौन है, कहानी कौन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? नाटक कौन-सा है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है? नहीं तो पूछेगा निम्नलिखित में कौन-सा उपन्यास है? कौन-सा कहानी है? ऐसे करके पूछता है। इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि कौन उपन्यास है, कौन नाटक है, कौन कहानी है। ठीक है प्यारे बच्चों? नाटक, उनका नाटक है कृतार्जुनीयम, नल, दमयंती, पद्मावती, शिशुपाल वध, 35 परम, सीता वनवास, मेघनाथ वध, चंद्रसेन, शिक्षादान, विद्यानंद लाल, कप्तासुम की एक नकल, भारतेश्वर और कली, 2 दूरदेशी, इंग्लैंड वेस्टबरी और भारत जननी, एक रोगी और एक वैद्य, ऋण का विकट खेल, बाल विवाह आदि। ये उनका नाटक है, ठीक है प्यारे बच्चों? ये नाटक है, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। और निबंध, निबंध की संख्या लगभग 1000 है, जिनमें से 100 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1000 निबंध लिखा, लेकिन 100 से ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1000 उन्होंने निबंध लिखा। उनके निबंध भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुए। उनका जो निबंध है वो भट्ट निबंधमाला नाम से प्रसिद्ध हुआ है, 2 खंडों में विभाजित हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, अब है प्रहसन। प्रहसन उन्होंने लिखा है, नई रोशनी की डिश, जैसा काम वैसा परिणाम, अचार बिना बना। ठीक है प्यारे बच्चों? ये जो है उनका प्रहसन है, ठीक है? अब हिंदी का फुल डिटेल ये समाप्त हो चुका है लेखक परिचय। कल हम कहानी की ओर चलेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएँगे, कहानी का फुल डिस्क्रिप्शन और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो लेके आएँगे। ठीक है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ आपका मनीष सर और आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं तनका पॉडलेज चैनल पे। कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों? आ गए हैं क्लास 12 के बातचीत चैप्टर लेकर। ठीक है प्यारे बच्चों? बातचीत चैप्टर जो है जिसमें कहानी का सारांश है, बातचीत चैप्टर क्या कहता है, हम आप लोगों के बीच सारांश लेकर आए हैं और सारांश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। शॉर्टकट में जानेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कहानी को समझेंगे। कहानी आखिर क्या कहता है, बातचीत जो ललित निबंध है वो क्या कहता है। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है? बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए बिना देरी किए हुए, समय गँवाए हुए शुरू करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? शुरू किया जाए। आप लोग सुने होइएगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलो तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। चलिए, बातचीत निबंध का सारांश। बातचीत जो है एक क्या है? निबंध है। आपसे अगर पूछेगा कि बातचीत क्या है तो क्या कहिएगा प्यारे बच्चों? निबंध कहिएगा। बातचीत क्या है? तो पूरा निबंध है, ठीक है? एक बार पूरा डिस्प्ले में देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो एक बार। ठीक है, तो बातचीत क्या है? एक निबंध है, निबंध का उसका सारांश। सारांश करने का मतलब होता है कहानी को हम लोग जो है शॉर्टकट में कहानी को बताते हैं। सारांश का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं उसमें कहानी को शॉर्टकट में आपको बताने का, पेश करने का, मतलब जो बात वही रहता है, लेकिन शॉर्टकट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। बातचीत, बातचीत कहानी का नाम है, शीर्षक का नाम है। बातचीत शीर्षक निबंध, बातचीत जो है वो कहानी नहीं निबंध है, सॉरी, ठीक है? बातचीत जो है वह निबंध है। शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। आधुनिक काल के जो निबंधकार है जिसका नाम है बालकृष्ण भट्ट, उन्हीं के द्वारा लिखा गया कौन सा निबंध है? बातचीत। ठीक है प्यारे बच्चों? जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता, बोलने का पावर को जो है, बोलने के जो पावर है उसको लेखक ने क्या बताया है? ईश्वर का वरदान बताया है। मतलब ईश्वर के वरदान की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं आज? तो वाक शक्ति करते हैं, बोलते हैं। वास्तव में बात सही है, क्योंकि अगर ईश्वर सब ज्ञान हमें देता, अगर वाक वाक शक्ति नहीं देता, बोलने का पावर नहीं देता, तो हम एक दूसरे के बात को कैसे समझ पाते हैं? एक दूसरे को भाषा को कैसे समझ पाते हैं? ठीक है प्यारे बच्चों? तो उसके जो है ईश्वर का वरदान, का ईश्वर का वरदान जो है दिया गया, वरदान बताया गया है। किसने बताया? तो बालकृष्ण भट्ट ने बताया। बालकृष्ण जी ने कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सही बात है। ये बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि अगर पूरा मतलब कि जो क्या बोलते हैं, बालकृष्ण जी का कहना है कि वाक शक्ति अगर नहीं होती मनुष्य में,
वाक शक्ति करने का मतलब बोलने का पावर नहीं होता, बोलने का क्षमता नहीं होता, तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है? ये जो पूरा पृथ्वी पर लोग हैं, तो वो जब नहीं बोलते तो इस पृथ्वी का क्या हाल होता? कैसे लोग बात करते? कैसे अपना काम करवाते? ठीक है प्यारे बच्चों? कैसे लोगों को अपनी जो भावना है वो समझा पाते? ठीक है? सृष्टि का क्या होता है? वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत में क्या होता है कि जो वक्ता मतलब बोलने वाला, बातचीत के माध्यम में हम स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं देते हैं, नाज नखरा नहीं करते हैं, नाज नखरा करने का जो है मौका नहीं देते हैं, ठीक है? नाज नखरा नहीं कर सकते, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, आगे है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे चलते हैं। आगे है स्पीच में वक्तृता मतलब भाषण। स्पीच में क्या होता है? भाषण और बातचीत दोनों है। मतलब इसमें स्पीच में क्या होता है? वक्तृता होता है और भाषण और बातचीत दोनों होते हैं। भाषण में मानव पहले सँभल-सँभल कर बोलता है। मतलब पहले क्या होता है भाषण में? भाषण में मनुष्य जो है कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी लोग हो जब भाषण देने जाते हैं तो क्या करता है? तो सँभल-सँभल के बोलता है, कोई भी चीज़ जो है सँभल-सँभल के बोलता है, कोई भी बात बोलता है, कोई भी शब्द बोलता है तो क्या करता है? सँभल-सँभल के बोलता है, ठीक है? ताकि गलती ना हो जाए। लोग हमारा मज़ाक ना उड़ाएँ, लोग हमारा भाषण को सुनकर मज़ाक ना उड़ाएँ। इसके लिए लोग क्या करते हैं तो मतलब सँभल-सँभल के जो है बात करते हैं। और फिर कोई चुटीली बात करता है और फिर कोई क्या करता है चुटीली बात जो हँसी-मज़ाक वाला बात होता है वो करते हैं, ताकि ताली ध्वनि से कमरा गूँज उठे। कुछ चुटीली बात करते हैं, कुछ कॉमेडी वाला बात करते हैं, ताकि पूरा जो कमरा है वो कुछ अनोखा बात करते हैं जिसके कारण पूरा कमरा जो है ताली से गूँज उठता है, ठीक है? ताली से गूँज उठता है। इसमें आपने अपने इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे। आपके भाषण में जो है कुछ ऐसे शब्द डालने पड़ते हैं, कुछ ऐसे बात बोलने पड़ते हैं, जिसके कारण लोग ताली बजाते हैं, ठीक है? जिसके कारण लोग क्या करते हैं, ताली बजाते हैं और ताली बजे जिससे पूरा क कमरा जो है गूँज उठता है। ऐसा मौका कहानी में जो निबंध होता है, उसमें भाषण में आपको लाना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। आगे है, बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है। बातचीत में जब हम लोग बातचीत करते हैं, एक-दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, तो क्या उसमें ताली बजाने का मौका होता है? नहीं होता है प्यारे बच्चों। बातचीत में कोई भी ताली बजाने का मौका नहीं होता है। लोग उसमें डायरेक्ट बातचीत करते रहते हैं, उसमें कोई अनोखा बात या कोई इम्पोर्टेंट बात उतना नहीं होता है और हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं, उसमें कोई ताली नहीं बजाया जाता। ठीक है प्यारे बच्चों? तो बातचीत में कोई ताली बजाया नहीं जाता है और ना लोगों के कहे-कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। मतलब उसको कह कर के जो है कोई भी बात उड़ाने की हँसी-मज़ाक वाली बात नहीं होती है। बातचीत में कभी कोई चुटीली बात आ जाने पर थोड़ी हँसी आ जाती है। अब मान लीजिए कोई आदमी बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करने में कोई चुटीली बात आ जाए, चुटीली बातें जब आ जाती है तो एक-दूसरे को हँस लेते हैं, लेकिन ताली नहीं बजाते हैं। थोड़ा-मोड़ा हँस लेते हैं, थोड़ा-सा बस। मुस्कुराहट से होठों का फरक उठना इसी हँसी का अंतिम सीमा है। अब वहाँ पर जो है मुस्कुराहट से होठों का फरक उठना मुस्कुराते हैं, तो होठ जो है फरक उठता है, यही उसकी अंतिम सीमा है। ठीक है प्यारे बच्चों? स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। जो हम लोग स्पीच जो सुनने आते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पीच का क्या उद्देश्य होता है? नेता लोग भाषण देते हैं, चाहे जो मोटिवेटर लोग मोटिवेट करने आते हैं, तो क्या करते हैं? लोगों में जोश और उत्साह उत्पन्न करते हैं, लोगों को जोश जगाते हैं, कोई भी बात के लिए जिस पर्पज़ से वो आते हैं। अगर बात में वोट गिराने का हो तो उसमें भी वो उत्साह भर देते हैं, अगर बात पढ़ाई का हो तो उसमें वो उत्साह भर देते हैं। जिस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग है तो वो इतना उत्साह भर देते हैं कि लोग 80% 90% लोग एक्टिव हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों? तो पैदा करना होता है और बातचीत मन बहलाने का तरीका है और बातचीत जो है वह क्या होता है मन बहलाने का तरीका होता है। आप मन को बहलाना चाहते हैं, मन आपका बोरिंग फ़ील हो रहा है तो बातचीत कर लीजिए जिसके माध्यम से आपका जो है मन बहल जाएगा, जो मन में टेंशन है, जो भी बात चल रहा है वो निकल जाएगा। वे कहते हैं कि कौन कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने-पीने, चलने-फिरने इत्यादि की ज़रूरत होता है। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है उसको ज़िंदगी मज़ेदार बनाना है, तो उसको खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत होती है, चलने की ज़रूरत होती है, चलने-फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है। वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जैसे मनुष्य को अपना जीवन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खाना खाता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपना इंटरेस्टिंग जीवन बिताने के लिए जो है वैसे ही बातचीत जो है अति आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन बिताने के लिए बातचीत आवश्यक है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इससे मनुष्य का मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, मनुष्य
तब मन जो है हल्का हो जाता है और मनुष्य जो है स्वस्थ हो जाता है तथा तथा अति आनंद प्राप्त होता है तथा खूब आनंद उनको प्राप्त होता है, अति आनंद उनको प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआँ जो दिल में जमा रहता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है। जो भी उसके मन में जो मतलब मान लीजिए बातचीत के दौरान जो उनके मन में गंदगी है, चाहे धुआँ भरा हुआ है और बातचीत के माध्यम से क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। बातचीत के दौरान मान लीजिए कोई आदमी हमसे दुश्मनी करता है, हमसे प्रेम से नहीं बोलता है, हम क्या करेंगे? तब पर जाके उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के माध्यम से लगेगा कि उनको नहीं ये अच्छा आदमी है, हम इसके बारे में गलत सोच रहे थे, जिसके कारण उनका जो बातचीत के माध्यम से जो उनको मन में जो धुआँ होगा, वह भाप बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ठीक है? जब कब? जब हम एक-दूसरे से बातचीत करेंगे तब होगा ऐसा, लेकिन जब बातचीत नहीं करेंगे तो ऐसा होगा? नहीं होगा, ठीक है? तो बातचीत लोगों से करना चाहिए, चाहे वो हमारे हित के हों, चाहे पराए हों, चाहे वो अपने हों, चाहे पराए हों, चाहे दुश्मन लोग ही हों। अगर हम बातचीत करेंगे जिसके माध्यम से उनको प्रेम दिल पिघलेगा और जो भी हम हमारे मन में और उनके बीच में जो भी द्वेष होगा, जो भी मन में जलन होगा, जो भी मन में जो भी उसके बारे में खराब सोच होगा, सब भाप बन के, धुआँ बन के ऊपर उठ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? भाप बन के ऊपर उठ जाता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आ रहा होगा और ये जानना भी ज़रूरी है। आपने अगर एक वीडियो नहीं देखा है, हम आपको बता रहे हैं, तो वीडियो जा कर के देख लीजिएगा। हमने बताया है कि कौन क्वेश्चन से कितने नंबर मतलब कहाँ से कितने नंबर के पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दीर्घ-उत्तरीय हम बताते हैं कि 6 क्वेश्चन दीर्घ-उत्तरीय के पूछे जाएँगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन के जवाब देना है। दीर्घ-उत्तरीय कैसे रहेंगे? तो सारांश लिखने वाला रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों? हो सकता है कि बातचीत का सारांश लिखे तो आपको लिखना पड़ेगा। बातचीत अगर संसार में नहीं होती तो लोगों का वाक शक्ति नहीं होता तो ये पूरा सृष्टि गूंगा होता। बिना वाक शक्ति के पृथ्वी का क्या जीवन होता? क्या लोग यहाँ पर एक-दूसरे की बात भाषा को समझ पाते हैं? ऐसे करके आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? अगर एक-दूसरे से बातचीत करने से जो भी मन में गंदगी है, जो भी द्वेष है, जो भी मन में चलते रहता है, वो भाव बन के उड़ जाता है, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? कब? जब हम लोग कब ऐसा होगा? कब ऐसा होगा? जब हम लोग बातचीत चैप्टर को सारांश को पूरा वीडियो को देखिएगा तब। ठीक है प्यारे बच्चों? लेखक कहते हैं कि लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है, वह खाना-पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। मतलब वैसे लोग जिनको बातचीत करने की आदत लग गई, तो वे अपना खाना-पीना छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत करना नहीं छोड़ते। जैसे आजकल के नौजवानों को देख लीजिए, ठीक है? लड़के और लड़कियाँ को देख लीजिए, जिनको मतलब बातचीत करने का जो है आदत लग गई है, वह खाना-पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन बातचीत करना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने आप को कंट्रोल में रखिए, काबू में रखिए, दूसरा के कंट्रोल में दूसरा के रिमोट बनने से अच्छा है कि अपन टीवी के रिमोट अपने पास में रखिए। दूसरा को रिमोट नहीं दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों? रिमोट अपने पास में रखिए, ताकि कंट्रोल कोई आपको दूसरा ना करे, खुद से कंट्रोल होइए, ठीक है प्यारे बच्चों? जो मन में आए वो कीजिए, लेकिन पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं, लेखक जो है रॉबिन्सन है, क्रूसो है, उनके बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्षों तक आदमी का मुख नहीं देखा था, ठीक है? लेखक रॉबिन्सन जो है वो क्रूसो के बारे में कहते हैं, ठीक है? कि वह 16 वर्षों तक जो है आदमी का मुख नहीं देखा था, मतलब मुँह नहीं देखा था। 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन को एक ऐसा आनंद हुआ, मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला यानी कपड़ा पाया है। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। मतलब वह जो है 16 वर्षों तक कुत्ता, बिल्ली के आदि के बीच में रहते थे। उसके बाद में उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, ठीक है? और उस समय रॉबिन्सन को ऐसा लगा कि मानो उसका जीवन भर का आनंद उसको उसी पल मिल गया है, ठीक है? और वह मनुष्य के वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब बेन जॉनसन का कहना है कि जो मनुष्य बोलता है, उसी से उसका साक्षात्कार होता है, ठीक है? इसका कहना ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से जो है मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब उसका पता चलता है कि वो कितना पढ़ा-लिखा आदमी है, किस लायक आदमी है, कितना उसमें क्षमता है, कितना उसमें योग्यता है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के जो है साक्षात्कार होता है, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। चलो मैंने ज़िंदगी का वो गिरावता नहीं हूँ। चलिए प्यारे बच्चा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, किताब पढ़िए जाके सब समझ में आएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। लेखक बताया कि बातचीत के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? बताया है। बातचीत की सीमा से को 2
सीमा बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक हो सकती है जहाँ तक कि उनकी जमात या मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। मतलब बातचीत जो होता है वह 2 से लेकर के 2 लोगों से लेकर के वहाँ तक हो सकती है। बातचीत कब शुरू अकेले में कोई बात करता है क्या? नहीं करता है। तो बातचीत 2 लोगों के बीच होती है और जहाँ तक उनकी जमात या मीटिंग या सभा ना हो जाए, समझ ली जाए, तहाँ तक जो है बातचीत होते रहता है। एडिसन का कहना है एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच में असल बातचीत 2 लोगों के बीच में होता है। ये कथन किसने कहा था? रॉबिन्सन ने, क्रूसो ने, बाल्किस्वर्थ ने या एडिसन ने? तो आप क्या बताइएगा प्यारे बच्चों? एडिसन ने। एडिसन ने बताया था कि असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 लोगों के 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अर्थात जब 2 व्यक्ति लोग होते हैं तो अपना दिल एक-दूसरे के सामने खोल पाते हैं। मतलब जो 2 लोग होते हैं तब ये जाके जो है जब 2 लोग होते हैं तो तभी अपना दिल एक-दूसरे के सामने आसानी से खोल करके पूरा दिल खोल करके बात करते हैं, ठीक है? तो असल बातचीत सिर्फ़ 2 लोगों के बीच होती है, ऐसा बात एडिसन ने कहा था, ठीक है? दूसरे के सामने खोल कर रख पाते हैं। 3 लोगों के बीच 2 की बातें कोसों दूर हो जाती है। मतलब जब 3 लोग हो जाते हैं बातचीत करने के लिए, 2 लोगों में बातचीत सही चलता है, लेकिन जैसे ही 3 लोग होते हैं, तो वो जो 2 लोगों का बातचीत चलते रहता है, वो कोसों दूर चली जाती है। जब 3 लोग हो जाते हैं, तो 2 लोगों की जो बातें, जो टॉपिक चलते रहती है, वो कोसों दूर हो जाती है और तीसरा टॉपिक आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है और जो 6 कानों में जो बात पड़ी हुई रहती है वो खुल जाती है। 2 व्यक्तियों के बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वो दोनों अपने बातचीत बंद कर देते हैं। अगर 2 व्यक्ति आ जाते हैं, ये 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं, अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो दोनों लोग जो होते हैं वो अपना बातचीत क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, हो सकता है वो दोनों बात कर रहे हो, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो सकता है तीसरा व्यक्ति जाके उनको बोल दे। इसीलिए जो है 2 व्यक्तियों से मतलब 2 व्यक्ति जो बातचीत करते रहते हैं तो तीसरा आदमी का जो है आते ही बात खत्म कर देते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। मतलब लेखक का कहना है कि अगर 3 लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि अंगूठी में जो है वह जुड़ी नग है, अंगूठा में जुड़ा हुआ नग है। तीनों लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाती है। 3 लोग जब बातचीत करेंगे तो तीनों लोगों की बातचीत क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? त्रिकोण हो जाएगी। 4 लोगों के बीच की बातचीत केवल फ़ॉर्मेलिटी होती है। अब 4 लोगों का बातचीत करेंगे तो वो फ़ॉर्मेलिटी के लिए बातचीत करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? और इसमें खुलकर बातें नहीं होती है। जिस प्रकार से 2 लोगों में खुलकर बातें होती है, एडिसन साहब ने कहा था दिल खोलकर बात करते हैं, उस प्रकार से तीसरे 3 व्यक्ति में नहीं हो पाता, उस प्रकार 4 व्यक्ति में नहीं हो पाता। 4 व्यक्तियों में बात सिर्फ फ़ॉर्मेलिटी के लिए होता है। ठीक है प्यारे बच्चों? खुलकर नहीं होते हैं। आगे वह फ़ॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी वाली बात होती है। मतलब वह फ़ॉर्मेलिटी वाला बात होता है, गौरव वाला बात होता है, संजीदगी वाला बात होता है। 4 से अधिक के बातचीत में राम रमौवल होती है अर्थात हँसी-मज़ाक होती है। अब जब 4 से अधिक लोग आ जाएँगे एक साथ तो वहाँ पे बातचीत नहीं होती है, इसको राम रमोवल बोलते हैं, ठीक है? अ, तो ऐसे क्या होता है राम रमोवल होता है अर्थात हँसी-मज़ाक होता है। 4 से जब अधिक लोग आ जाएँगे तब। अच्छे लोग होते हैं वो जो किसी से बात करना है, चाहे कोई भी मैटर पे डिस्कस करना है, चाहे सीरियस लेना है तो ज़्यादातर लोगों को नहीं बुलाते हैं। 2 या 3 लोगों को बुलाते हैं, अपना मैटर को खत्म करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? ज़्यादा लोग से जो है वो कहावत सुने होइएगा, ज़्यादा साधु से मठ खराब हो जाता है, ठीक है? तो ज़्यादा साधु आ जाएगा तो मठ खराब हो ही जाएगा। चलिए आगे दिख रहा है आप लोगों को? बता तो सही सकते नहीं चूँकि लाइव तो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। 2 बूढ़ों के बातचीत में अक्सर ज़माने की शिकायत होती है। अब 2 बूढ़े जो होते हैं, 2 बूढ़े लोग ये कहानी मतलब निबंध का शॉर्टकट है प्यारे बच्चों आप लोगों के बीच लेकर आए। ऐसा समझ रहे होंगे ऐसा समझ रहे होंगे आप लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि ये जो है ऐसा समझ रहे होंगे कि ये जो कुछ आती है, ये बुक है नहीं बुक का ये सारांश है। ठीक है? तो अक्सर जो है 2 बूढ़ों के जो मतलब 2 बूढ़ों के बीच में जो अक्सर बातचीत होती है, वो ज़माने की शिकायत होती है। ज़माने की शिकायत होती है मतलब वो ज़माना को शिकायत करते हैं, कि आजकल के लड़कों को ये हो गया, आजकल के ज़माना को ये हो गया, आजकल के ज़माने के लोग ऐसे करते हैं, हम लोगों के ज़माने में तो ये ज़माने को शिकायत करते हैं, ठीक है? दिन समय ही खराब है, ऐसा लोग कहते हैं, जो 2 बूढ़े लोग। वे बाबा आदम के समय के दस्ताना शुरू कर देते हैं। बाबा आदम मतलब बाबा के ज़माना के बाद को क्या करते हैं, शुरू करते हैं दस्ताना के, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है और वो बाबा के ज़माने के बाद तो जारी कर देते हैं जिसमें 4 सच होता है और 10 क्या होते हैं, झूठ होते हैं। हमारे ज़माने में ऐसे होता था, हमारे ज़माने में ये लोग हाथ पर पहाड़ उठा लिया करते थे,
20 लोगों को एक बार में देख लेते थे, 200 साल जीते थे लोग, ऐसे लोग कहा करते हैं, लेकिन ऐसा बात सच नहीं होता। 4 गो सच होता है, 10 गो झूठ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहाड़ों बीत जाते पर भी अंत नहीं होता। जब एक-दूसरे बात करने लगते हैं तो घोड़ा जब बात करना शुरू हो जाता है, तो कुछ भी आ जाए, प्रलय हो जाए, आँधी आ जाए, तूफान हो जाए, तब पर भी उनका बात का सिलसिला खत्म नहीं होता था। ठीक है प्यारे बच्चों? किनके? 2 बूढ़ों के बीच में। ठीक है? आगे। आगे लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच की बातचीत जायका निराला होती है। 2 सहेली जब बातचीत करते हैं, 2 लड़कियाँ बातचीत करती है, तो जायका निराला होती है। भाग्य से ही 2 सहेलियों के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है। इनकी बातचीत रस भरा होता है। मतलब बहुत भाग्य से ही 2 लड़कियों की 2 सहेलियों के बीच की बातचीत सुनने को मिलती है और इन दोनों की बातचीत जो होती है, सुनने को मिलता है, इनकी बातचीत रस भरा होता है। 2 बूढ़ियों की बातचीत बहु-बेटियों वाली होती है। अगर 2 बूढ़ी औरत है तो उन दोनों के बीच की जो बातचीत होती है वो बहू-बेटी के बारे में होती है। वह अपनी बहुओं को या बेटों को गिला-शिकवा करती हैं। मतलब जो जो दू जो बी मतलब 2 बुढ़िया जो होती है, वो अपन बहू-बेटी के बारे में बात करती हैं। ठीक है, मेरी बहू ऐसे है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है लेकिन बहू खराब है। मेरी बेटी जो है सुबह में 10 बनते हमको पैर दबाती है लेकिन बहू हमको एक बार भी पैर नहीं दबाती है। तो ये शिकायत करती रहती है, बहू-बेटी के बारे में बात करती रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों? वो अपनी बहू-बेटियों या बेटों की गिला-शिकवा शिकायत करते हैं। वो उनका जो हमेशा शिकायत रहेगा, समय से हमको खाना नहीं मिलता है, समय से हमको पूछा नहीं जाता है, ऐसा शिकायत बहू-बेटियों को हमेशा रहता है। ठीक है? या बिरादरी की ऐसी बात छोड़ देती है जिससे अंत में झगड़ा होने लगता है। 2 बूढ़े व्यक्तियों के बीच में ऐसा बात तोप की तरह छोड़ दिया जाता है, गोली की तरह छोड़ दिया जाता है जो दोनों में आपस में अंत में जो है झगड़ा करा देता है। बिरादरी वाला बात है, कोई भी ऐसा बात हो जो छोड़ने के बाद जो है झगड़ा दोनों के बीच में होने लगता है। स्कूल के लड़कों के बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी को गुण अवगुण की होती है। अब लड़के बात क्या करते हैं स्कूल के लड़के को, तो उस्ताद की बात अपने जो अथी होते हैं, जो अपना ग्रुप में सबसे मज़गर लोग होते हैं, उनका बात करते हैं, ग्रुप में जो तेज़ तर्राक दोस्त होते हैं, उनका बात करते हैं या फिर उनका शिकायत करते हैं या फिर उनका तारीफ करते हैं या अपने सहपाठियों में किसी का गुण अवगुण की होती है। मतलब अपने जो सहपाठी है, जो ग्रुप है, दोस्त लोग हैं, 8-10 दोस्त हैं, उसमें कौन अच्छा है, कौन खराब है, इसकी तारीफ होती है। कि वो जो रोशन नाम के लड़का बहुत अच्छा है, हमको ये मतलब ये ऐसे परिस्थिति में हमको हेल्प किया। फिर मान लीजिए जो भी नाम का लड़का हो, वो हमको मदद किया। वो मान लीजिए जो भी लड़का हो, वो हमको मदद किया। तो इसी प्रकार से होता है, ठीक है प्यारे बच्चों? वो जो 2 लड़कों के बीच में जो बातचीत होती है, हमेशा वो गुण-अवगुण के बारे में बात होगा, ठीक है? इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेक प्रकारों को बताया। लेखक इसके अलावा भी जो बुढ़िया हो गया, बूढ़े लोग हो गए, 2 लड़कियों के बीच की बात हो गए, फिर 2 लड़कों के बीच की बात हो गए। इसके अलावा भी बातचीत के अनेकों प्रकार बताया है, जिसमें राज-काज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमालाप आदि हैं। इसके अलावा भी लोगों में बातचीत के बारे में बताया, जिसमें व्यापार से संबंधित बात करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? राज-काज से संबंधित बातचीत करते हैं, ठीक है? 2 मित्रों में प्रेमालाप आदि का बात होता है। तो ऐसे बातचीत उन दोनों के बीच में होते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, इसके अलावा भी वो बात है जो होते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात बदकही होती है। मतलब लेखक का कहना है कि हमारे देश में जो है अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। मतलब बदकही जो ज़बान लड़ाता है, जिसको बोलते हैं थेथरोलॉजी, शॉर्टकट में बिहारी भाषा है, थेथरोलॉजी बोलते हैं, तो वो लोग करते हैं। जो जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? लड़की लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। मतलब देखिएगा जिसको अगुआ बोलते हैं। तो शादी जब होती है तो लड़की और लड़के वालों की ओर से लड़की वाले की ओर से एक रहेगा और लड़का वाला को एक से मतलब एक ही रहता है। जो लड़की तरफ भी बात करता है और लड़के तरफ भी बात करता है। लेन-देन का बात करता है, किस प्रकार से शादी होगा, क्या डिमांड है, ये सारी बातों को चर्चा करते हैं। ठीक है? जिसको हम लोग बिहार में अगुआ कहते हैं। संबंधी, रिश्तेदार रिश्ता तय करने वालों को अगुआ बोलते हैं, जो दोनों पार्टी को मिलाता है। तो दोनों के बीच में जो है बिचवई होकर के कुछ दिनों में विवाह संबंधी बात करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को ज़ाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया है। अब मान लीजिए 2 लोगों को बातचीत हम जब गए, मान लीजिए हम हैं अगुआ, हम जाएँगे लड़की पक्ष से बात करेंगे, लड़का पक्ष से बात करेंगे, दोनों के दिखा देंगे, दोनों में बात मेल-मिलाप हो जाएगा तो अपने बिरादरी वालों को बता देंगे कि दोनों का शादी जो है फिक्स हो गया है, बातचीत फिक्स हो गया है। ठीक है? तो विवाह पक्का हो गया, मतलब दोनों में अब शादी होगा, विवाह होगा। और सह-रस्म बड़े उत्सव से मनाया जाता है और दोनों मिल कर के सह-रस्म मतलब दोनों साथ में जो है बहुत उत्सव से, धूमधाम से जो है रस्म मनाया जाता है।
चरु खाने, गांजे और शराब के अड्डे की बातचीत भी निराली होती है। मान लीजिए जो होते हैं, जो जहाँ पर नशा किया जाता है, गांजे के, शराब के, इस सब के भी बातचीत जो होता है वह निराली होती है। वहाँ पे जो लोग पीने वाले लोग होते हैं, नशा में बात करते हैं, जो भी बात आए मन में, जी में आए बोल देते हैं। एक-दूसरे से दिल खोलकर, कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो गाना गाने लगते हैं, पीने के बाद जो नशा चढ़ता है, तो गाना गाना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? और ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो मज़ाक के पात्र बन के रह जाइएगा। हमारे गाँव में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन वो क्या है, आजकल जो है मज़ाक के पात्र बन के रह गए हैं। लोग उनको चिढ़ाते हैं, जब एक उम्र होता है तो उनको चिढ़ाते हैं। ऐसा करना क्या सही है? अपने बच्चों के सामने मतलब ऐसे ड्रिंक करके आना, बातचीत करना, ये गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों? आप ही का संस्कार आपके बेटे में, आपको बेटिया में, जब पिताजी ऐसे करेंगे तो बेटा कैसे करेगा? बेटी कैसे करेगी? ठीक है? तो वही संस्कार उसमें ढल के जाता है। तो आप एक सभ्य संस्कृति और एक आम आदमी नागरिक की तरह, भारत के नागरिक की तरह स्वच्छ रूप से, साफ रूप से आप अपने घर पे आइए। ठीक है प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं, बातचीत निराली होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। लेखक का कहना है कि यूरोप के लोग जो हैं, वह बातचीत करने की कला को जानते हैं, जिसको यूरोप यूरोप में क्या कहता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की कला। लेखक का कहना है कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, बातचीत करने का हुनर है, जिन्हें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुनने के कान को अत्यंत सुख मिलता है। जब यूरोप के लोगों के प्रसंग सुनते हैं, बात सुनते हैं, तो कान को सुकून मिलता है। इसे सुहद गोष्ठी कहते हैं, और जो कान को जो मिलता है, मतलब आनंद मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? सुहद गोष्ठी बोलते हैं। 25 वर्ष से ऊपर के उम्र वालों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है। जो 25 वर्ष प्लस की उम्र के लोग होते हैं, वो बातचीत जब करते हैं तो उनके बातचीत में जो है, वो गौरव और अनुभव पाया जाता है। जो जब बात बोलते हैं, तो उनमें अच्छा प्राउड वाला बात होता है, और अनुभव करने का मतलब जो उनमें काफ़ी एक्सपीरियंस पाया जाता है, वैसा वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में, अनुभव के बारे में बातचीत करते हैं। फ़ायदा भी है, वैसा बात करेंगे तो हम मेरा भी नॉलेज डेवलप होगा, आपका भी नॉलेज डेवलप होगा। लेकिन बेकार के फालतू बात करने से कोई बात डेवलप होगा? कोई विकास नहीं होगा, समय ज़ाया होगा, बेकार की बातें होंगी। चलिए, लेकिन इससे कम उम्र के लोगों की बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता है। लेकिन 25 साल के कम के जो बच्चे रहते हैं, जो 25 साल के कम के लड़के या लड़कियाँ रहती हैं, उनकी बातचीत में जो है, कोई गौरव नहीं पाया जाता। 25 साल के ऊपर के लोगों में बात में गौरव और गौरव हो गया, उसके बाद गौरव करने के बाद क्या होता है? अनुभव पाया जाता है। लेकिन 25 साल से नीचे के लोगों के पास ऐसा नहीं पाया जाता है, और मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। लेकिन उनका जो बात करने का उसमें गौरव नहीं रहेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में जो है मिठास बढ़ जाती है, ठीक है? बातचीत करने में मिठास बढ़ जाती है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए। मतलब मनुष्य के अंदर जो है, हम लोगों के अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का सही उत्तम तरीका है। मतलब हम अपने अंदर ऐसी शक्ति होना चाहिए जो बातचीत अपने आप से कर ले, और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। मतलब हमें अपने आप से बातचीत कर लेना चाहिए, और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। प्यारे बच्चे, इस चैप्टर का अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएँगे, ठीक है? तो आप लोग हमारी चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना टाइप करके मेहनत किया जाता है। कब? जब आप लोग हमें प्यार दिखाइएगा तब। इतना प्यार से इतना देर मतलब मेहनत कर कर के आप लोगों के बीच लाते हैं। मिलता क्या है? 50 को व्यूज़, 100 को व्यूज़, लेकिन अगर आप लोग प्यार दिखाइएगा, तो दिन दूर नहीं, जो मनीष सर जी के सब्सक्राइबर का कोई गिनती नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए, हम तो अपना प्यार दिखा ही रहे हैं। धन्यवाद।